हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मेसी के बारे में, जिसे हम लोग AHSP के नाम से भी जानते हैं। इसमें ये आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का पार्ट है। अगर आपने उसके और वीडियोस के नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उनको जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मेसी होता क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं। तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मेसी उन सभी फार्मासिस्ट को रिप्रेजेंट करता है जो हॉस्पिटल में, हेल्थ सिस्टम में, एम्बुलेंस वाला जो क्लिनिक्स होते हैं आपके, उसमें पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो भी ये अदर हेल्थ केयर हैं, जैसे कि कंप्लीट यूज़ ऑफ द ड्रग को भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं, हमारे AHSP यानी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम ऑफ फार्मेसी के अंडर आ जाते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है टोटल 60,000 मेंबर्स होते हैं। 60,000 भी हो सकते हैं या मोर देन 60,000 भी हो सकते हैं। इसमें आपका फार्मासिस्ट आता है, फार्मासिस्ट टेक्नीशियंस आते हैं, प्रोफेशनल फार्मासिस्ट आते हैं, ट्रेनिंग इन फार्मासिस्ट, ये सारे आपके किस में शामिल किए गए हैं, AHSP के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अब हम लोग जानते हैं AHSP के पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स या एम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, जो प्रोफेशनल फार्मासिस्ट हैं उनको सपोर्ट करना, उनको एजुकेट कराना, रिसर्च प्रोग्राम्स जो हैं उनको प्रमोट करना, पेशेंट्स की केयर को इम्प्रूव करना। इसके अलावा जो डिजीज़ेज़ होती हैं, जो कंट्रोल और प्रिवेंशंस होते हैं, उनके सेंटर्स को चेक करना और उनके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराना। अब हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ केयर्स के बारे में। तो देखिए, जो एलिमेंट्स ऑफ केयर है, हॉस्पिटल में सेफ, इफ़िशिएंट, इकोनॉमिकल ड्रग्स के यूजेस जो होते हैं, वो निम्नलिखित आवश्यक जो एलिमेंट्स हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला तो हो जाएगा आपका प्रैक्टिस मैनेजमेंट, दूसरा हो जाएगा आपका रिसर्च, तीसरा हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग। यहाँ रिसर्च की स्पेलिंग गलत है तो आप इसको सही कर लीजिएगा, RESEARCH हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स इसका काम होता है, लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स इसका काम होता है, डिस्पेंसिंग एंड डिलीवरी ड्रग का इसका काम होता है, इनहेंसिंग ड्रग ट्रीटमेंट होता है। तो ये सारे के सारे जो आपके हैं एलिमेंट्स हैं, वो सारे केयर्स के लिए, हॉस्पिटल को सेफ और इकोनॉमिक ड्रग्स के यूजेस के लिए होते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका आ जाएगा मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड। तो जो मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं आपके। शुड हैव नॉलेज ऑफ सिम्बल्स यूज्ड इन ड्रग्स, प्रिस्क्रिप्शंस एंड डिस्पेंसिंग, यानी डिस्पेंसिंग में और प्रिस्क्रिप्शंस में कुछ सिम्बल्स यूज़ किए जाते हैं। सिम्बल्स के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो उसके वीडियोज़ भी चैनल में पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाके आप उनको देख सकते हैं। तो सिंबल्स से प्रिस्क्रिप्शन में या फिर डिस्पेंसिंग में हमें पता चलता है कि किस मेडिसिन के बारे में बात की जा रही है। शुड हैव नॉलेज ऑफ द ड्रग डोजेस के बारे में पता चलता है। शुड हैव नॉलेज ऑफ द रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डोजेस फॉर्म के बारे में पता चलता है और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रूट्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में पता चलता है। ड्रग्स के प्रोडक्शन के बारे में जानकारी मिलती है, उनके पैकेजिंग और लेबलिंग के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, स्टेराइल और पेरेंटल ड्रग्स के बारे में जानकारी मिलती है। उसमें जो इन्वेंट्री कंट्रोल होते हैं वो कैसे कैपेबल हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो यूज़ किया जाता है डोजेस को कैलकुलेट करने के लिए, यानी जो स्टैंडर्ड डोजेस बनाई जाती हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए, सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करने के लिए, तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है। किसको? इसके लिए जो स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होता है AHSP के अंदर। अभी हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया है AHSP के बारे में। अब हम लोग स्टडी करते हैं NABH के बारे में। NABH का मतलब होता है नेशनल एक्रेडिटेशंस बोर्ड ऑफ द हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। NABH जो होता है ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ, देखिए वो अमेरिकन था, इसमें NABH का मतलब क्या हो जाएगा, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक बोर्ड होता है। NABH को हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हॉस्पिटल का जो एक्रीडिएशन प्रोग्राम होता है उसको बनाना पड़ता है और उसी को ऑपरेट भी किया जाता है। ये जो बोर्ड होता है ये कंज्यूमर्स की नीड्स को पूरा करते हैं और उनकी बेटर हेल्थ को डिज़ाइन करते हैं, यानी उनकी जो भी नीड्स हैं उनको पूरा करके उनके बेटर हेल्थ के लिए उसको डिज़ाइनिंग किया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें NABH के एम्स, पर्पज़ या ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, तो नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आधार पे ये पेशेंट्स की सेफ्टी और हेल्थ केयर पर फोकस करते हैं और फोकस करने वाले जो भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं उनको संचालित कराते हैं। अगर हम लोग बेनिफिट्स की बात करें कि एक्रीडिएशन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो पहली चीज़ तो पेशेंट्स को सेटिस्फेक्शन हो जाता है, दूसरी चीज़ ह्यूमन राइट से प्रोटेक्ट हो जाते हैं।
अब अगर हम लोग बात करें NABH के स्टैंडर्ड जो हॉस्पिटल फार्मेसी उसके बारे में, तो इसमें आपके लीगल फार्मासिस्ट आ जाते हैं। लीगल फार्मासिस्ट का मतलब या तो डी फार्मा या तो बी फार्मा वाले। नेक्स्ट आपका मेडिसिन सेफ्टी हो जाता है, एक्सेस टू द मेडिकेशंस हो जाते हैं, क्वालिटी इंडिकेटर फॉर द फार्मेसी हो जाते हैं, यानी फार्मेसी की जो एक अच्छी गुणवत्ता होती है, जो इंडिकेटर होता है, वो चीज़ें हो जाएंगी। अब अगर हम लोग बात करें NABH के स्टैंडर्ड फॉर हॉस्पिटल्स के बारे में, तो यहाँ पे आपका पेशेंट्स का केयर हो जाएगा, असेसमेंट हो जाएगा, मेडिकेशंस मैनेजमेंट हो जाएंगे और इन्फेक्शंस कंट्रोल हो जाएंगे। यानी जो ये NABH है आपका, नेशनल एक्रीडिएशंस बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल, उसके जो स्टैंडर्ड होते हैं हॉस्पिटल के लिए, वो ये सारे होते हैं। अब इस तरीके से करके आज आप लोगों ने NABH के बारे में और NABH के बारे में और AHSP के बारे में डिटेल में स्टडी किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।